गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आपको मैं आज पढ़ा रही हूँ संस्कृत धर्म चैप्टर 4 सदैव पुरतो निदेहि चरणम की क्वेश्चन आंसर्स। पिछले वीडियो मैंने इसके आपको 4 क्वेश्चन कराए थे। एक बार 4 क्वेश्चन में रिवीजन करवा रही हूँ, दोबारा रीड करवा रही हूँ। उसके आगे हम क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, जिसने फिल नहीं किया था फिल कर लीजिए बेटा। स्वकीयम साधनम किम भवति, अपना साधन क्या होता है? बल, मतलब अपनी खुद की ताकत ही अपना साधन है। तो आपका आंसर में आएगा बलम। पति के विस्मा प्रखरा, रास्ते में टेढ़े मेढ़े क्या है, नुकीले क्या है? पत्थर। पत्थर के लिए वर्ड लिया है पाषाणम। सत्यम किम करणीयम, हमेशा क्या करना चाहिए? ध्येय स्मरणम। ध्येय स्मरणम का अर्थ होता है अपने लक्ष्य का ध्यान। एतस्य गीत से रचयिता के, इस गीत के रचनाकार कौन है? श्रीधर भास्कर वर्णेकर। श्रीधर भास्कर वर्णेकर। स कीदृश कवि मानते, वह कैसे कवि माने जाते हैं? राष्ट्रवादी कवि माने जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन था, उसमें आपको कुछ क्रियाएं बननी है। त्वम विद्यालयम चल, राष्ट्रीय अनुरक्ति विदेही, वह्यम जल देही, मूढ़ जही धनागम कृष्णम और गोविंदम भज, और सतत देश वर्णम कुरु। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको हाँ और नहीं में उत्तर देना है। तो पहला अपना निवास स्थान पर्वत पर है, बिल्कुल सही। आम। अपना बल ही बाधक है, गलत है, इसमें न आएगा। रास्ते में हिंसक पशु नहीं है, इसमें न आएगा। रास्ता सरल है, इसमें न आएगा। और हमेशा आगे चलना चाहिए, इसमें आएगा आम। इसका अगला जो क्वेश्चन है उसमें आपको 8 वर्ड दिए हुए, उन 8 वर्ड का अर्थ संबंधित सेंटेंस बनाने। परितय चारों ओर, ग्रामम परितय वृक्षा संति, पुरतय मतलब सामने, सदैव पुरतो निदेहि चरणम, नग मतलब पर्वत, हिमालय उच्चतम पर्वते अस्ति, नाग मतलब सर, सर पे विजय भवति, आरोहण मतलब चढ़ना, बालके वृक्षम आरोहति, और अवरोह मतलब उतरना, बालके वृक्षात अवरोहति। विस्मा मतलब टेढ़े मेढ़े, तो पथि विस्मा पाषाणा संति, रास्ते में टेढ़े मेढ़े पत्थर है। और समा तो पथि समतल संति, रास्ता टेढ़ा, रास्ता समतल है। अब देखिए 5वें से, इसमें आपको अव्यय पद भरने। विद्यालय से एकम उद्यानम अस्ति, विद्यालय के सामने एक बगीचा है। सामने के लिए कौन सा बड़ा है? पुरतय। ये क्या आएगा? पुरतय। विद्यालय के सामने एक बगीचा है, तो विद्यालय से पुरतय एकम उद्यानम अस्ति। तो पहले क्या बढ़िया है? पुरतः है मतलब सामने। सत्यम जयते, सत्य की होती है विजय। एव ही, सत्य की ही विजय होती है। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है। किम भगवान स्नानम कृतवान खलु, क्या आपने स्नान कर लिया है? थर्ड भरिए खलु। खलु मतलब निश्चय ही। खलु का क्या होता है? निश्चय ही। तो क्या आएगा? किम भगवान स्नानम कृतवान खलु। स यथा चिंतति तथा आचरति, वह जैसा सोचता है वैसा ही आचरण करता है। यथा और तथा, यहाँ पर क्या है बेटा? तथा। ग्रामम वृक्षा संति, गांव के चारों ओर वृक्ष है, चारों ओर रहता है, परितय है। और विद्याम जीवनम वृथा, विद्या के बिना जीवन बेकार है। बिना के लिए आएगा बिना, और भगवान का सदा भजन करो, तो उसमें आएगा सदा। तो पहले भरिएगा पूर्ते, विद्यालय के सामने क्या है? बगीचा है। दूसरे में सत्य की विजय होती है, सत्यमेव जयते। थर्ड का भरिए किम भगवान स्नान कृतवान खलु, क्या आपने स्नान कर लिया है। फोर्थ में वह जैसा सोचता है वैसा ही करता है, वैसा के लिए तथा लिख दीजिए। फिफ्थ में गांव के चारों ओर वृक्ष है, ग्रामों परितय वृक्षा संति। 6 में विद्या बिना जीवन व्यथा, विद्या के बिना जीवन बेकार है। और सदा भगवतम भज, हमेशा भगवान का भजन करो। इसे फिल कर लीजिए। सभी अव्यय पद है। अव्यय पद किसे कहते हैं बता दिया था मैंने आपको। अव्यय पद वे होते हैं जो किसी परिस्थिति में नहीं बदलते, जो किसी परिस्थिति में चेंज नहीं होते, वे अव्यय पद कहलाते हैं। 6 विलोम पद है। पुरतय मतलब सामने, तो पृष्ठय मतलब पीछे। पुरतय का अर्थ होता है सामने, तो पृष्ठय का अर्थ होता है पीछे। स्वकीयम अपना, परकीयम पराया। स्वकीयम अपना, परकीयम पराया। भीति डर, भीति डर। साहस जानते हो? हिम्मत।
अनुरक्ति विरक्ति, अनुरक्ति जिससे प्रेम करना, विरक्ति मतलब जिससे दूर रहना, ग्रहण करना। गमनम जाना, आगमनम आना, गमनम जाना, आगमनम आना। तो पूर्ते का बनेगा पृष्ठ, स्वकीयम का परकीयम, भीति का साहस, अनुरक्ति का विरक्ति, गमनम का आगमनम। फिर कर लीजिए बुक में से फटाफट। क्वेश्चन नंबर 7 में ए में दिया हुआ है, एक क्रिया दी हुई है आपको लट लकार की, आपको उसको लोट लकार विधिन लकार बदलना है। लोट लकार होता है अव्यार्थक, विधिन लकार होता है चाहिए के अर्थ में। खेलसी का खेल और खेले, खेलेसी का खेल क्या बनेगा? खेल, और उसका बनेगा खेले। क्यों बना? कि खेलेसी जो वर्ड है मध्यम पुरुष का एक वचन है, तो हमें भी लोट लकार के आपको मध्यम पुरुष का एक वचन बनाना है और विधि लकार में मध्यम पुरुष का एक वचन ही बनाना है। इसलिए यहाँ पर खेल और यहाँ पर खेले बनेगा। खादंती, खादंती आपकी किसमें आता है? प्रथम पुरुष का बहुवचन है, तो आपको लोट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन बनाना है। खातु, खातम, खादंतु, इसलिए मैंने यहाँ पर खादंतु लिखा हुआ है और यहाँ पर खादे का खादेयु, इसलिए यहाँ पर खादेयु लिखा है। पिबामी, ये उत्तम पुरुष का एक वचन है, इसलिए लोट लकार बनेगा पिबानी और इसे बनेगा पिबेयम। हसत, हसत आपके प्रथम पुरुष का द्विवचन है, इसलिए बनेगा हस्ताम और हसेताम। ये प्रथम पुरुष का द्विवचन बनेगा हस्ताम और ये बनेगा हसेताम। नयाम, नयाम आपके उत्तम पुरुष का बहुवचन है, इसलिए बनेगा नयाम और नये। अब बनाना हमें शब्दरूप पति, रास्ता, रास्ते की सप्तमी वचन बनेगा पति। क्या बनेगा बेटा? पति। राष्ट्र की चतुर्थी वचन बनेगा राष्ट्राय, जैसे बनता है रामाय, जैसे राष्ट्राय। पाषाण की सप्तमी वचन रामे, जैसे बनेगा पाषाणे। यान विद्या बहुवचन, यान नपुंसक लेंगे, नगरम नगरे नगराणी, इसलिए बनेगा यानानी। शक्ति स्त्रीलिंग है, इसलिए बनेगा शक्ति का शक्ति। और पशु पुल्लिंग का बहुवचन, इसलिए बनेगा पशुषु। इसे फटाफट आप फिल कर लीजिएगा। सबने फिल कर लिया? एक बार पुनः रिपीट कर रही हूँ। देखो पहले में तो आपको अव्यय पद बनने पुरते हैं, पुरते मतलब होता है सामने, एक का होता है ही, खलु मतलब निश्चय ही, तथा मतलब वैसा ही, परितय मतलब चारों ओर, बिना का अर्थ होता है किसी के बिना, और सदा मतलब होता है हमेशा। तो ये आपके पूरे अव्यय पद है। अव्यय पद वे होते हैं जो कहीं परिवर्तित नहीं होते। इसके बाद आए विलोम पद, पूर्तय पृष्ठ है, पूर्तय पृष्ठ है, सामने पीछे। स्वकीयम परकीयम, स्वकीयम परकीयम, अपना पराया, अपना किया हुआ अपना पराया, अपना और पराया। भीति साहस, डर, भीति का मतलब डर, साहस मतलब हिम्मत। अनुरक्ति विरक्ति, अनुरक्ति प्रेम, विरक्ति मतलब घृणा करना, नफरत करना, दूर होना। गमनम आगमनम, गमनम जाना, आगमनम आना, गमनम का मतलब जाना, आगमनम मतलब आना। खेल का लोट लकार बनेगा खेल और विध लकार बनेगा खेले। उसी प्रकार लोट लकार बनेगा खादंतु, खाद का प्रथमा का बहुवचन, ये बनेगा प्रथम वचन खादेयु। उत्तम का वचन बनेगा पिबानी, या बनेगा पिबेयम। प्रथम का द्विवचन बनेगा हस्ताम, या बनेगा हसेताम। और बहुवचन बनेगा नयाम, उत्तम का बहुवचन नयाम और बनेगा नयम। ये आपके सात्विक का है। आज में आपको बताना है पथ की, पथ जो शब्दरूप है उसकी सप्तमी विभक्ति बनेगी पति। राष्ट्र की चतुर्थी राष्ट्राय से बनती है रामाय, रामाय रामाभ्याम रामेभ्ये, वैसी बनेगी राष्ट्राय। पाषाणे सप्तमी विभक्ति है, रामे वैसे पाषाणे। यानी नपुंसक लिंग वर्ड है, इसलिए द्विवचन बहुवचन बनेगा नगरम नगरे नगराणी, नगरम नगरे नगराणी, इसलिए बनाया यानानी। शक्ति स्त्रीलिंग एक वचन है, इसलिए शक्ति। और पशुषु बहुवचन है, शक्ति का बहुवचन यहाँ पर पशुषु। तो इसे फिल कर लीजिए। इसे आपको ये पूरा वर्क अपनी पेयर कॉप में करना है और इसे लर्न भी करना है। तो आपका चैप्टर 4 कंप्लीट हुआ। चैप्टर 4 सदैव पुरतो निदेही चरणम, इसका अर्थ है हमेशा आगे कदम बढ़ाओ। आपको हिंदी भी करनी है, हिंदी में आप प्रसंग लिखोगे पहले, तो प्रसंग लिखोगे यह है जो पाठ है हमारी पाठ्य पुस्तक रुचिरा के सदैव पुरतो निदेही चरणम चैप्टर से लिया गया है। इसके जो लेखक है श्रीधर भास्कर वर्णिकर है और इस गीत में लेखक ने, गीतकार ने हमें
चुनौतियों को, कठिनाइयों को स्वीकार करते हुए, कहा है ये कठिनाइयों से हमें घबराना नहीं है, हमेशा आगे बढ़ते रहना है, अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। तो इस गीत में कठिनाइयों को, चुनौतियों को स्वीकार करते हुए हमेशा आगे बढ़ने का कवि ने हमें आह्वान किया है, आग्रह किया है। उससे अगर आप अनुवाद कर लोगे, कुछ आंसर्स मैंने आपको पूरे बुक के करवा दिए, तो आप लोग उस वर्क को कंप्लीट करके अब मुझे व्हाट्सएप पर सेंड कर देना बेटा। थैंक यू।